Welcome students. How are you? I am fine here. देखिए कुछ याद आया हम क्या कर रहे हैं। देखिए हम लेटर कर रहे हैं। There are two types of letter, formal and informal. Formal, that is with office, principal, editor, any complaint, any appointment letter, any job, any resignation, all these type of letters are called formal. And informal, that is with friends, family members, there is no formality. It is totally informal. The letter that is not formal. कोई औपचारिकता नहीं होती, बहुत ही सहज तरीके से इसे हम लिखते हैं लेटर्स को। वैसे तो आप कह भी सकते हैं कि मैडम आजकल तो लेटर्स लिखते ही नहीं, लेकिन देखिए आना तो चाहिए। मोबाइल पर आप बात भले ही कर लेते हैं, लेकिन बच्चों जो मजा लेटर लिखने में आता है वो मोबाइल पर कभी नहीं आ सकता। तो अब हम आपके साथ इनफॉर्मल लेटर करेंगे। और एक बात मैं आपको और बता दूं, ये लेटर जब आप देख रहे हैं 1 मिनट के लिए भी वीडियो मत छोड़ना, आपको बिल्कुल कायदे से समझ में आएगा। और हाँ बच्चों, वीडियो को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करना, लाइक और शेयर भी। तो देखिए अब हम आपको समझाएंगे एक ऐसा फॉर्मेट बच्चों जिसको करके आपको पूरे नंबर मिलेंगे। इतना काम है आपके पास। मैडम इनफॉर्मल लेटर भी हैं, ऐसे भी हैं, पैराग्राफ भी हैं, सो मेनी थिंग्स आर देयर। तो यहां पर हम आपको क्या दे रहे हैं कि एक ऐसा फॉर्मेट कि बस इसे आप याद कर लेंगे और आपके पूरे नंबर आएंगे। तो हो गए ना खुश? अच्छा लगा या नहीं लगा? लगा। तो लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। देखिए मैं आपको समझाऊंगी कि कैसे हम करेंगे। अब मान लो यदि आ जाए लेटर लिखना है फादर को और आप ये लिख रहे हैं माय डियर राजू, तो गलत हो गया ना। तो यहां तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा ना। तो ये चीज हमें सोच के करनी है। लेकिन हाँ कुछ ऐसे देखिए, यदि कोई खबर है आपकी दुख से संबंधित है, या आपके पिताजी बीमार हैं, या एक्सीडेंट हो गया है, या परीक्षा में फेल हो गए हैं, तो आप ये नहीं लिखेंगे कि आई एम वेरी हैप्पी, हाउ आर यू, यू विल बी हैप्पी टू नो। इतनी तो कॉमन सेंस है ना आपके अंदर कि यदि कोई दुख की बात है तो ये सब चीजें काम में नहीं आएंगी। उसके लिए एक अलग फॉर्मेट बनेगा। और या आप उसको मोल्ड भी कर सकते हो थोड़ा सा कि आई एम नॉट हैप्पी टू नो, लाइक दिस यू कैन चेंज। तो बच्चों कुछ दिमाग लगाइएगा और कुछ आप यहां से जो है मैटर लेके याद कीजिएगा, आपके पूरे नंबर आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि जब भी हम लेटर लिखते हैं तो ये लेफ्ट साइड पर आपका एड्रेस यहां पर आता है। सेंडर्स एड्रेस, जो हम सेंड कर रहे हैं। जैसे मैं आपको लेटर लिख रही हूं, मान लो रश्मि गुप्ता इज राइटिंग ए लेटर टू यू, तो यहां पर मेरा एड्रेस सेंडर जो लेटर को लिख रहा है। और कई बार दिया होता है, कई बार नहीं दिया होता। तो लाइक दिस आपको जो है मैं एक बिल्कुल ही कॉमन एड्रेस जो मैं आपको बताऊंगी। यदि एड्रेस नहीं दिया हुआ, मैं तब की बात कर रही हूं। यदि हाँ दिया हुआ कि यू आर दिस एंड यू लिव हियर, राइट ए लेटर, तो उस समय जो एड्रेस उन्होंने दे रखा होगा आपको वो यहां लिखना है। और यदि नहीं दिया हुआ बच्चों, तो सबसे आसान तरीका मैं आपको बताती हूं। देखिए एग्जामिनेशन हॉल, सेंटर एबीसी और डेट डाल देंगे। आज की ही डेट डाल दीजिए आप। जैसे आप डाल देंगे अक्टूबर 22, 2020। मैंने जस्ट यहां लिखा भी अक्टूबर 22, 2020। ये आप डेट डाल देंगे, ये बिल्कुल करेक्ट है। एग्जामिनेशन हॉल, सेंटर एबीसी। क्लियर हो गया ये फंडा, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। एग्जामिनेशन की स्पेलिंग याद कर रही बेटा, बिल्कुल आसान है। मैं इस समय बिल्कुल अपने छोटे बच्चों को भी ध्यान में रखते हुए
जो है ये मैंने वीडियो बनाई है। एग्जामिनेशन की स्पेलिंग कैसे याद करेंगे? एग्जा, EX एग्जा, MI मी, नेशन NATION, नेशन, हॉल HALL। एग्जामिनेशन हॉल क्या होता है? जहां से बैठकर आप पेपर दे रहे हैं। सेंटर ABC और डेट। देखो बेटा, यहां सब्जेक्ट बिल्कुल नहीं लिखेंगे क्योंकि ये पर्सनल लेटर है, ये इनफॉर्मल लेटर है, यहां सब्जेक्ट नहीं आता। सब्जेक्ट कहां आता है? फॉर्मल लेटर में। सब्जेक्ट थोड़े लिखते हैं। पिताजी को सब्जेक्ट लिखोगे क्या इस विषय में? नो, सीधा स्टार्ट करेंगे माय डियर फादर, माय डियर ब्रदर, माय डियर सिस्टर, कुछ भी। अब देखिए यहां पर माय डियर, यदि आपको फ्रेंड को, चलिए हम फ्रेंड को मान लेते हैं, माय डियर राजू, कुछ भी लिख सकते हैं नाम, जो भी पेपर में दे रखा है। यदि नहीं दे रखा तो अपने आप राजू लिख दो। माय डियर सीता, एनीथिंग यू कैन डू। ओके, तो अब हम इसको जो है स्टार्ट कर रहे हैं। बिल्कुल जो है थोड़ा सा गैप छोड़कर आप स्टार्ट करेंगे। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। सेंडर एड्रेस, डेट, और उसके बाद माय डियर राजू, आई एम हैप्पी हियर, मैं यहां खुश हूं। हर लेटर में आप यही लिखोगे, चाहे पिताजी को हो, ब्रदर को हो, सिस्टर को हो। ये एक जर्नल लाइन है, आई एम हैप्पी हियर एंड आई होप यू विल ऑल्सो बी वेल, और मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप भी ठीक होंगे। तो ये आपकी बिल्कुल लाइन ऐसी है जो आप कहीं भी फिट कर सकते हैं। देखिए अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा? उसके बाद आई रिसीव्ड योर लेटर यस्टरडे, कल आपका लेटर मिला। अब किस चीज के बारे में मिला? देखिए वो भी ऐसी हो सकती है। कॉन्ग्रेचुलेशन का लेटर है, यदि मैं आपको अलग अलग तरीकों से बताऊंगी बेटा। कॉन्ग्रेचुलेशन किया, जैसे आपका मित्र जो है क्लास में फर्स्ट आया है, ठीक है। बर्थडे इनविटेशन है, बर्थडे पे उसने इनवाइट किया है। हॉस्टल लाइफ के बारे में है। और एनी लेटर टू ब्रदर फॉर टेकिंग इंटरेस्ट इन स्टडीज, भाई को पत्र लिखना है कि स्टडीज में इंटरेस्ट ले, पढ़ता नहीं है भाई, सारा दिन निकम्मा घूमता रहता है। या हिस्टोरिकल प्लेस विजिट के बारे में आप बता रहे हो। दो तरह की बातें हैं, या तो आप केम टू नो, आपको पता चला, या ये कि आप बता रहे हो। दो तरह की बातें हैं बेटा। सो आई गॉट गुड मार्क्स इन माई क्लास टेस्ट, बिल्कुल जर्नल लाइन है। पिताजी खुश हो जाएंगे, माताजी खुश हो जाएंगी, तो मुझको टेस्ट में अच्छे नंबर मिले। अब ये चीज देखिए बिल्कुल जर्नल है, आप इसको याद कीजिए, लिख लिख कर देखिए, इसमें गलती मत कर देना कि 3-4 स्पेलिंग जो है आपने यस्टरडे की स्पेलिंग गलत कर दी, रिसीव्ड की स्पेलिंग गलत कर दी, तो एग्जामिनर क्या कहेंगे कि अरे भाई बिगिनिंग इतनी गलत हो गई। तो आपको ये चीज लिख लिख के 2-3 बार याद करनी है, तब आपको समझ में आएगा। तो अब देखिए यहां से अब हम स्टार्ट हो गए। आई केम टू नो, मुझे ये पता चला। आई केम टू नो दैट यू स्टूड फर्स्ट इन योर क्लास, अपनी क्लास में फर्स्ट आए। सो आई रियली कॉन्ग्रेचुलेट यू। लाइक दिस यू विल स्टार्ट लाइक दिस। बेटा 2-3 लाइनें अपनी तरफ से आप लिख देना। और एंडिंग में अब हम आ गए हैं, देखिए सिर्फ आपको 2-3 लाइनें अपनी तरफ से लिखनी है प्लीज। अब देखिए एंड में आपको सैल्यूटेशन भी करना है, आपको कहना भी है, और आपका लेटर भी इससे बढ़ जाएगा। प्लीज कन्वे माई रिगार्ड्स टू मदर, मदर को मेरे रिगार्ड्स कन्वे करना। हर चाहे कोई फादर हो, मदर को लेटर लिख रहे हो तो फादर को कर दो, या आपके कोई फ्रेंड है, सबकी माता जी तो होती है ना बेटा। तो प्लीज कन्वे माई रिगार्ड्स टू मदर एंड लव टू, यदि राजू लिखा है तो लव टू एनी नेम यू कैन राइट, लव टू रीना एनी नेम, लव टू रमेश, लाइक दिस यू विल राइट। उसके बाद योर्स लविंगली, फेथफुल्ली मत लिखना, लविंगली नेम अपना आप डाल देंगे। तो बेटा ये मैंने बिल्कुल जर्नल फॉर्मेट आपको बताया है, और मैं उम्मीद करती हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब यदि देखिए ये तो है कि उनको आपको पता चला, आई केम टू नो। अब एक चीज ऐसी कि अब हम बता रहे हैं अपने बारे में, कि जैसे आपको अपने जो है पिताजी को लेटर लिखना है टेलिंग अबाउट द हॉस्टल लाइफ, तो इतना तो आएगा ही आएगा।
आई गॉट गुड मार्क्स इन माई क्लास टेस्ट। यहां पर आप आई केम टू नो दैट यू आर वेल, यू आर डूइंग नाइस, लाइक दिस यू विल राइट। उसके बाद ये लिख दोगे आई एम वेरी हैप्पी हियर, माई हॉस्टल लाइफ इज गोइंग वेरी नाइस, फादर या फ्रेंड, we every day we celebrate our Sundays, we watch movies also, we study till 12 p.m. like this you can write anything, 2-3 lines you will write here और ending यही हो जाएगी, please convey my regards to mother। तो बच्चों इस टाइप से मैंने अपनी पूरी कोशिश की है आपको समझाने की। बाकी तो बेटा आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको आएगा, और यदि आपकी कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं जरूर बताऊंगी। और आपको अच्छा लगा तो बेटा लाइक जरूर कीजिएगा। सो बेटा प्लीज डू हार्ड वर्क एंड डू द लेटर 2-3 times। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।